जय महाकाल। बाबा भोलेनाथ कण कण में व्याप्त हैं। जनमानस के कण कण में शिव की महत्ता है। सप्तपुरियों में से एक ये है उज्जैनी, जहाँ पर भगवान महाकाल का भव्य विशाल मंदिर बना हुआ है। हमारे वेद पुराणों में भी ये बात विदित है कि चारों धामों की यात्रा करने के बाद भी उसका यथोचित फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम यहाँ बाबा की नगरी में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना मन से करें और उनका आशीर्वाद लें। तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा महत्ता भगवान शिव के बाबा महाकाल के इस रूप की ही मानी गई है। सुबह सुबह जो भस्म आरती होती है उसमें शामिल होने के लिए सबकी मनोकामना हमेशा बनी रहती है। आज के इस व्लॉग में मैं बाबा महाकाल के दर्शन के साथ साथ अपने अनुभव भी आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। सबका एक सपना होता है कि एक बार जीवन में उन्हें भी बाबा महाकाल के दर्शन का सौभाग्य मिले। मुझे भी वो सौभाग्य मिला। अब से पहले भी मैं 3 बार यहाँ पर आई हूँ, पर भस्म आरती में शामिल होने का मुझे पहली बार अवसर मिला है। मेरे लिए खुशी की एक अलग ही भावना उस वक्त मन में से हिलोर ले रही थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा पहली बार मेरे साथ मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए, और ये सौभाग्य मुझे मिला कि मैं उन्हें दर्शन करा सकूं। बाबा ने यह अवसर मुझे दिया, तो कहीं ना कहीं मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, खुश थी, आनंद में थी। भगवान भोलेनाथ की महिमा बाबा महाकाल के रूप में सबसे ज़्यादा मानी गई है। आरती में शामिल होने वाले सभी भक्त अभिभूत हो जाते हैं, बाबा के रंग में रंग जाते हैं। हर तरफ श्रद्धा होती है। भस्म आरती के आनंद में सब खुद को भूल जाते हैं। सबसे पहले वहाँ पर जल से बाबा को स्नान कराया जाता है और उसके बाद आरती का क्रम शुरू हो जाता है। शास्त्र पद्धति से फिर पंचामृत स्नान कराया जाता है, भस्म चढ़ाई जाती है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहाँ भस्म से बाबा का श्रृंगार होता है। अपने आप में ही अनुपम है, अद्वितीय है, अलौकिक है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ यहीं पर भस्म आरती की जाती है। बाबा का एक नाम अघोरी भी है, जिनको भस्म बहुत प्रिय है, क्योंकि वो लौकिक भी हैं और अलौकिक भी हैं। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम अगर एक बार भी हमें भस्म आरती देखने का मौका मिल जाता है तो शायद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस दिन हम गए थे उस दिन कार्तिक महीने की आंवला नवमी थी। बहुत ही पावन दिन था। सुबह सुबह भगवान का अभिषेक किया जा रहा था। उनको तरह तरह फूलों से, अलग अलग अलंकारों से सुशोभित किया जा रहा था। उनका श्रृंगार किया जा रहा था। नंदी बाबा का श्रृंगार किया जा रहा था। भवन में बैठे बैठे ऐसे लग रहा था शायद अब जीवन में कहीं कोई इच्छा बाकी ही नहीं रही है। हमारे जैसे करीब 500,000 लोग वहाँ पर और भी बैठे हुए थे, जो सुबह सुबह उस भस्म आरती का प्रत्यक्ष गवाह बन रहे थे, बाबा का आशीर्वाद ले रहे थे। और जब ये आरती चल रही थी, आप इसमें पूरी तरह से डूब जाते हो और उस वक्त आपके मन में किसी तरह की कोई उथल पुथल कुछ नहीं होता है। आप एक शांत, अपने आप को बिल्कुल शून्य में छोड़ देते हो और बस उस पल का आनंद ले रहे होते हो। ये व्लॉग बनाते बनाते भी बहुत दिनों से मैं चाह रही थी ये बना लूं, और काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था।
आज बनाते बनाते भी मुझे वही अनुभूति हुई जो मुझे उस दिन वहाँ पर हुई। और मंदिर में जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ। सारा श्रृंगार आरती होने के बाद सबसे लास्ट में जैसे ये वस्त्र बाबा को अर्पित किए जा रहे हैं, सब लोग जो उनके लिए भेंट लेके आए थे, कोई फूल लेके आया था, कोई माला लेके आया था, जिससे जो भी वस्त्र अलंकार जो भी लेके आए थे वो सब अपना अपना अर्पित कर रहे थे। और यहाँ के पंडित जी भगवान जी को वो सब पहना रहे थे। तभी मैंने देखा इतने सारे वस्त्रों को पहनाते पहनाते पंडित जी ने एक वस्त्र को उन सब से अलग कर दिया है। अभी मेरा ध्यान वहाँ था ही कि ये क्या हो रहा है। तभी मैंने देखा उन्होंने उस वस्त्र से बाबा महाकाल की पगड़ी को बनाया और उनके शीश पर उस पगड़ी को सुशोभित कर दिया। आप समझ ही नहीं सकते वो कितना अलौकिक पल रहा होगा मेरे लिए। मैं समझ नहीं पा रही थी, मेरे आंखों से अश्रुओं की धारा बहती जा रही थी। मुझे शायद सुबकियाँ लग गई थी रोते रोते, ये देखकर कि बाबा ने अपनी बच्ची का आना स्वीकार किया, उसको अपना आशीर्वाद दिया। ये देखो किस तरह से इस वस्त्र को वो बाबा के शीश पर सुशोभित कर रहे हैं। उज्जैन के नरेश बाबा महाकाल, उन्होंने अपनी इस छोटी सी बच्ची को ये अवसर दिया, उसके प्यार को उसको समझा और ऐसे लगा मुझे जैसे मैं अपने बाबुल के घर में हूँ, जैसे मैं अपने पिता के घर में हूँ। और मेरे मन में इतनी सारी हिलोरें आ रही थी कि मुझे लग रहा था आज मेरा जीवन संपूर्ण हो गया। हे मेरे बाबा महाकाल, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय। ये कोई व्लॉग नहीं बल्कि मेरे जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूंजी है, जिसे मैंने आज संजो के रखा है। शायद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अनुभव के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने प्रभु के आशीर्वाद के लिए। जय महाकाल।
हाँ हाँ, आंगन में आंगन में।